जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का बोल ओम नमः शिवाय, शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप संगत को, सारी संगत को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरुजी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जैसे गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रे हैं तो दोनों ही टाइम कुछ मीठे का भोग लगाओ और माता रानी को भी लगाओ और मेरे को भी, क्योंकि नवरात्रों में मैं कहीं संगत के घर आने वाला हूँ तो मैं अपने घर से चल पड़ा हूँ। इसलिए संगत जी गुरु जी और माता रानी को बहुत प्यार से पूजें, दिल से उनका काम करें जिससे कि आपकी सारी विश पूरी हो। गुरु जी कहते हैं वैसे ही संगत जी के बारे में कुछ बात आज मैं बताने जा रही हूँ। जब गुरु जी फिजिकल संगत जी में कुछ बातें गुरु जी के बारे में बताने जा रही हूँ। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरु जी कहते थे कि मेरे द्वारे जो भी आए खुश होकर जाए। गुरु और क्योंकि वो भेजते ही संगत को खुश करके थे, क्योंकि जब संगत इतनी दूर से जाएगी गुरु जी का पता लगेगा। गुरु जी तो अंतर्यामी थे पर वैसे दिखावे के लिए पूछते थे कितों आई हैं, की करना है। कभी कभी किसी को डांट भी देते थे तो संगत गड़बड़ा महसूस करती थी कि इतने उसमें मुझे डांट दिया। तो बाद में किसी सेवादार के द्वारा गुरु जी मैसेज भेजते को मैंने इसलिए कुछ कहा था कि वो तेरे भले के लिए था और उससे तेरे कष्ट करने थे। और संगीत जी गुरु जी कहते थे सबको अपना दिन बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए। ये दिन साल में एक बार आता है और गुरु जी भी अपना बर्थडे बहुत खुश होकर मनाते थे। और गुरु जी को कई दिनों से अपने बर्थडे का इंतज़ार रहता था, क्योंकि वो संगत को अपने हाथों में से प्रसाद बांटते थे और बच्चों को बहुत प्यार करते थे। कोई भी बच्चा रोए तो उसके माँ बाप को कहते थे मत डांटो, बच्चे रब का रूप होते हैं, इन्होंने नहीं डांटना, मतलब बच्चे भगवान का रूप है, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना। तो गुरु जी अपने इस तरह से अपने बर्थडे पे मतलब औरों को खुशी देते थे। हमेशा गुरु जी कहते थे इकट्ठे कोई भी त्योहार हो, कुछ हो, सारी संगत इकट्ठे होकर मिलकर मनाए, उसका मजा ही कुछ और होता है। और केवल संगत भाव हर किसी के साथ कोई चीज़ मिलजुल कर सच्चे दिल के साथ बनाते हैं, दिल में बिना खोट हुए, तो उस चीज़ का आनंद ही बहुत आता है। चाहे वो थोड़ी ही देर के लिए हम करें पर वो हमारे लिए लाइफ लॉन्ग ये याद रहता है कि हमने ये सब त्योहार मिलकर बनाए। और कुछ अच्छा हो जाए तो और खुशी 4 गुना बढ़ जाती है। और ऐसे ही संगत को अगर संगत बड़े प्यार से आपस में रहे तो गुरु जी भी ब्लेस किया करते, क्योंकि गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे यही कहते थे अभी हम आप सबका मेरे साथ 1-to-1 कनेक्शन हो रहा है, आने वाले टाइम में तो मैं आपको तारे वगैरह की तरह दिखाई दूंगा, क्योंकि आने वाला टाइम में मेरी जो संगत होगी उनकी लाखों में लाइनें लगी हुए होंगी। और संगत जी वही बात है,
जहाँ गुरुजी फिजिकल फॉर्म में पहले 10, फिर 50, फिर 100 ऐसे 2-3 हज़ार और वहाँ लाखों में लोग दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी के वहाँ लाइनें लगी होती हैं। पर गुरुजी ने ये भी बताया है कि जो दिल से नहीं मानते, सिर्फ देखा देखी आ रहे हैं, वो मेरी मुट्ठी भर संगत में नहीं है। पर फिर भी चलो, मेरे द्वारा जो आएगा मैं उसको ब्लेस करूँगा। मेरा तो काम ही है सबको ब्लेस करना, चाहे कोई परीक्षा ले मेरी, चाहे कुछ हो। फिर गुरु जी कहते थे कि हर काम अपने समय पे करो और पुरानी संगत तो ये भी कहते थे, गुरु जी कहते थे जब मैं नहीं होगा तो पूर्णमासी वाले दिन आपको चंद्रमा में अपने दर्शन दिया करूँगा। संगत जी, मुझे भी आज ही पता चला है कि ऐसे ऐसे गुरु जी कहा करते थे कि मैं अपना मतलब अपने दर्शन दूँगा। कि वो भी एक ओल्ड सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी बता रही थी, फिर आंटी बहुत दिनों से पूर्णमासी का इंतज़ार कर रही थी। तो जब चंद्रमा निकला तो थोड़ा समय के बाद आंटी ने सोचा मैं भी चंद्रमा में गुरु जी के दर्शन। वाह संगत जी, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, उन आंटी ने बताया। तो देखो, विश्वास के साथ आप क्या कुछ कर सकते हो। विश्वास ना हो तो आप गुरु जी को ही के बातें बनाओगे, ये सब करोगे, है ना संगत जी। इसलिए किसी का भी कोई गुरु हो, किसी के बारे में हमें कोई भी बात नहीं बनानी है, क्योंकि हर एक के गुरु को अपना गुरु जी बहुत प्यारे होते हैं। ऐसे ही आप सबको भी, जिन्होंने अपना गुरु जो जिसको भी बनाया है, बहुत वो रब है और उनके आज्ञा के बिना आप कुछ भी मत करें। कोई भी काम करना है तो अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लें और आज्ञा लेकर ही काम शुरू करें। तो ये सब बातें गुरु जी कहते थे कि आप सब अगर भोजन भी करते हो तो मिलकर पूरा परिवार इकट्ठा खाए। परिवार इकट्ठा खाएगा तो भोजन वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है और आप इससे आप स्वस्थ रहते हैं। इसलिए बच्चों को आदत डालिए कि भोजन सबके साथ मिलके करें। ये नहीं कि एक आया उसने खा लिया, अपने कमरे में बैठ गया, दूसरा आया ड्यूटी या पास से कहीं से भी, तो उसने अपना हो सके तो एक समय बनाइए जब पूरा परिवार इकट्ठा हो। तो संगत जी, ऐसे करते हुए देखिए आपकी नेगेटिविटी भी निकलती है, बच्चों को भी पता चलता है कि माँ बाप कैसे घर को चलाते हैं, सबको बैठ के मतलब हंसते हंसते मिलते बातें करते, सब खाना खा रहे हैं। ठीक है, दो जितना हम करेंगे उसका इफेक्ट बच्चों पे भी पड़ेगा संगत जी। बच्चों पे इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे वो बुरी हो। इसलिए घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाए